अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। न्यूज़ 6 बजे के उर्दू खबरनामे में मैं आपके साथ इद्रीस फलाही। आपको बता दें कि हम बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर बात करेंगे मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की, जहां पर ईरान की जानिब से इसराइल पर एक ताज़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान की जानिब से इसराइल की जानिब एक ताज़ा हमला किया गया है। ईरान के खौफ से इसराइल से लोग भागने पर मजबूर हो गए। ये बड़ी खबर, जहां पर ईरान के खौफ से अब इसराइल से लोग भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन वहीं पर बात करें तो एयरपोर्ट का मामला है, जहां पर सायरन बजता है कि ईरान की जानिब से हमला किया गया है, मिसाइल दागे गए हैं। वहीं पर सायरन बजते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में भगदड़ में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की ईरान के हवाले से, जहां पर ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमला किया है और उसके बीच में ईरान के खौफ से इसराइल से लोग भागने पर मजबूर हो रहे हैं। ये वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर ईरान की जानिब से लगातार अब कार्रवाई की जा रही है इसराइल की जानिब, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से इस जंग की शुरुआत की है, उस जंग का खमियाजा भी अब इसराइल भुगत रहा है। क्योंकि इसराइल ये समझ बैठा था कि जिस तरह से हब्बास और खास करके जो गजा के अंदर तबाही इसराइल ने मचाई थी, ईरान के साथ भी कुछ इस तरीके से ही किया जाएगा। लेकिन ईरान की जानिब से लगातार जो कार्रवाइयां अब इसराइल के खिलाफ की जा रही हैं, उसमें अब नई पेशरफ्त ये देखने को मिली है कि ताज़ा हमलों के बीच में ईरान के खौफ से इसराइल से लोग भागने पर मजबूर हो गए और सायरन बजते ही एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई है और उस भगदड़ में भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये ताज़ा खबर इस वक्त की, जहां पर ईरान की जानिब से यह ताज़ा हमला किया गया है और इसराइल के अंदर भी अब ठीक उसी तरीके से लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके से कुछ साल पहले गजा के लोग इसराइल की जारहियत की वजह से नकले मकानी पर मजबूर हो गए थे। नाजरीन, वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर इसराइल से वहां के लोग भागने पर मजबूर है, लेकिन वहीं पर जो उस खित्ते के आसपास जितने भी ममालिक हैं, वहां से भी अब ममालिक अपने शहरियों को वापस लेने के हवाले से काम कर रहे हैं। आपको बता दें, ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद तनाज़ात के दरमियान कई ममालिक ने अपने शहरियों को खित्ते से निकालना भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर अब कई ममालिक ने अपने शहरियों को खित्ते से निकालना शुरू कर दिया है। कशीदगी में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और इसराइल से चेक शहरियों को निकालने के लिए भी एक सरकारी तैयारा तैनात किया गया है चेक की जानिब से। लेकिन वहीं पर बात करें तो कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इसराइल और ईरान के अंदर इस तनाज़े के बीच में फंसे लोगों को वहीं पर रहने की हिदायत दे रहे हैं और एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हवाई सरहदें और हुदूद बंद किए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, लेकिन वहीं पर ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद तनाज़ात के दरमियान कई ममालिक ने अपने शहरियों को खित्ते से निकालना शुरू कर दिया है। हिफाजत को तरजीह देते हुए कशीदगी में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। चेक वजारत खारजा ने इसराइल से चेक शहरियों को निकालने के लिए एक सरकारी तैयारा तैनात करने का ऐलान किया है। इजाफी चेक शहरियों के उर्दुन जाने वाले स्लोवाक हुकूमत के तैयारे में सवार होने की तवक्को है, जहां से वो वतन वापस आएंगे। ताहम आपको बताएं कि ताइवान के हवाले से भी, जो कि ताइवान की वजारत खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने भी बस के जरिए इसराइल से उर्दुन के 14 ताइवानी शहरियों के महफूज इनखला में सहूलत फराहम की है। वजारत उनके आगे के सफर को मरबूत कर रही है, लेकिन वहीं मजीद ये भी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त ईरान में मौजूद 9 ताइवान शहरियों के साथ राब्ते में है और अगर जरूरत हो तो उनकी बाहिफाजत रवानगी के लिए ताउन का वादा किया है। इसराइल में जर्मन सफारत खाने ने बंद फजाई हुदूद और गैर महफूज जमीनी सरहदों का हवाला देते हुए अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फिलहाल वहीं रहे जहां वो हैं।
ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक तकरीबन 120 अफराद जिनमें सफारतकार और उनके अहले खाना भी शामिल हैं को तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से निकाला गया है। बेदखल ईरान की वजह से इन लोगों को निकाला गया और बेदखल होने वालों में ज्यादातर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के शहरी मौजूद थे, जो बढ़ती हुई अदम तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान वस्ती एशियाई ममालिक की मरबूत कोशिशों को उजागर करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो भारत के जितने भी जो तलबा या खास करके जो मजदूर इस वक्त ईरान के अंदर है या बकिया जो इसराइल है, लेकिन वहीं पर जो खारजा वजारत है अब उनकी जानिब से भी और खासकर जो सफारत खाना है भारत का ईरान में, उन्होंने भारत के तलबा का, यहाँ के मजदूरों को और ईरान में जितने भी भारतीय शहरी हैं उनकी नकल मकानी को भी यकीनी बनाया है और वो सिलसिला भी जारी है। तो ये कई ममालिक हैं जहां से वो लोग अब अपने अपने इलाकों की जानिब रवाना हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर कई ममालिक ने अपने शहरों को ये एडवाइजरीज भी जारी की है कि वो महफूज ठिकानों पर ही रहें तब तक जब तक कुछ मामला सामने आता है, क्योंकि फजाई हुदूद फिलहाल मुअत्तल कर दिए गए हैं। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे और ये वो मामला है जहां पर बात करें तो इसराइल एक सहूनी यानी यहूदी रियासत है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो सहूनी अवाम ने इसराइल के खिलाफ ही मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि ये जो बात इस वक्त की आ रही है, जो बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर कई सारे ऐसे यहूदी हैं, कई सारे ऐसे सहूनी हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है और ये सारे के सारे लोग जो है अस्फहान में यहूदियों ने इसराइली हमलों की मजम्मत की है। इसराइल ने आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बनाया, ये इन सहयोनियों ने बयान दिया है और ईरानी अवाम के साथ वो अपनी यकजहती का इरादा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जहां पर ईरान और इसराइल के तनाज़े के बीच में से ये निकल करके आ रही है कि यहूदियों और खासकर सहयोनियों के अपने सगे भी अब उनके सगे नहीं है, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से जो हिमाकत की है उसका बदला अब खास करके ईरान की जानिब से उसको चुकाना पड़ रहा है और इस बीच में यहूदियों ने भी इसराइल की मजम्मत करना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान वस्ती ईरानी शहर अस्फहान में यहूदी बरादरी ने एक बयान जारी किया है जिसमें ईरानी जौहरी तंसीबात को इसराइल की जानिब से निशाना बनाने वाले हालिया इसराइली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। कम्युनिटी ने शहरियों की जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया और ईरानी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इरादा किया है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए से एक वीडियो या एक बयान जारी किया गया है जिसमें कम्युनिटी ने कहा कि इसराइली हमलों ने बच्चों समेत मासूम लोगों को मौत का सबब बनाकर तमाम शहरियों के दिलों को गहरा ठेस पहुंचाई है और उन्होंने इन हमलों को गैर इंसानी और सफाकाना करार दिया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह के इक़दामात अखलाकियात और अमन की अक़दार के खिलाफ है। इन हमलों ने मुल्क के हर दिल को दुख पहुंचाया है, ये वो सहूनी कह रहे हैं और उन्होंने कहा बेगुनाह जानों के ज़िया को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता और ये अब एक बड़ा धचका इसराइल को कि उनके अपने भी अब अपने नहीं रहे। नजरें आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग के सरबराह राफेल ग्रूसी का एक बड़ा इंकशाफ आया है इस हवाले से कि जो इसराइल की जानिब से जुमे को हमले किए गए या इससे पहले या उसके बाद जो इसराइल ने तेहरान और कई इलाकों में निशाना बनाने की कोशिश की है, तो उन हमलों के हवाले से बड़ा इंकशाफ हुआ है जहां पर यह कहा गया है कि ईरान की अहम जौहरी अफजूदगी की तनसीबात पर मजीद कोई नुकसान इसराइली हमलों से नहीं हुआ है और इसराइली हमले से जो बात करें तो नितंज के जेर जमीन प्लांट की बिजली मुतासिर हुई है। इसके अलावा यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जुमे के हमले में फौजी सेंटर की मशीनों को भी नुकसान का खदशा है, लेकिन मजीद कोई बड़ा नुकसान इसराइली हमलों से ईरान को नहीं हुआ है, यह इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉचडॉग के सरबराह राफेल ग्रूसी ने यह तस्दीक की है
कि जुमा को इस्राएली हमले के बाद से ईरान की अहम जौहरी अफजूदगी की तनसीबात और फोर्डो में कोई इजाफी नुकसान नहीं देखा गया है। IAEA के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक गैर मामूली इजलास से खिताब करके ग्रूसी ने कहा कि ऊपर वाले जमीनी पायलट प्लांट के बाद से अब तक नितंज में मजीद असरात का पता नहीं चल सका है और जुमा के हमले के बाद से नितंज फ्यूल एंड जेमेंट प्लांट की जगह पर कोई इजाफी नुकसान नहीं हुआ है। ग्रूसी ने यह भी कहा है कि जब नितंज में मरकजी जेर जमीन तंसीब बराह रास्त हमले से बच गई दिखाई देती है, उसकी बिजली की सप्लाई तबाह हो गई थी जो मुमकिना तौर पर सेंट्रीफ्यूज ऑपरेशंस को मुतासिर कर रही थी। फोर्डो प्लांट के हवाले से उन्होंने कहा कि फोर्डो प्लांट में कोई नुकसान नहीं हुआ जो एक पहाड़ के अंदर वाक़या है और उस पर अभी कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के इसराइल की जानिब से नए हमलों में ईरान के अंदर कोई ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला है, ये इस रिपोर्ट के अंदर तस्दीक की गई है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पर LG मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSPs और प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर PSI की पासिंग आउट परेड में शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इंतजामिया की अव्वली तरजीह है। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी, अज़म और पेशावराना महारत की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा डटकर मुकाबला करते हुए आई है, जबकि काफी सराहनीय है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल किलाकामा करने के लिए इसी तरह मजबूती और चौकसी दिखाने की मजीद इसी तरीके से आगे जरूरत है। उन्होंने फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा कि सिक्योरिटी के मुतादिद चैलेंजों से कामयाब तरीके से निपटने और दहशतगर्दी से निपटने के लिए इसके बेरहम तर्ज अमल के लिए इस फोर्स की कदर करती है पूरी कौम। और अब JKP के हमारे ताकतवर जंगजुओं को अपने मिशन को नए अज़्म के साथ जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हिम्मत, चौकसी और मुआफ़क़त की मुतकाज़ी है। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 49 प्रोबेशनल DSPs ने अपने 1 वर्ष की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ साइबर क्राइम में स्पेशल ट्रेनिंग, आर्मी के साथ फील्ड ट्रेनिंग तथा ट्रेड क्राफ्ट की अन्य ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। जो 3 नए आपराधिक कानून, नए क्रिमिनल लॉज बने हैं, उनके अलावा प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को एक विस्तृत साइबर क्राइम मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग दी गई। दोनों रैंक की ट्रेनिंग को अगर देखा जाए तो वे शैक्षणिक विविधताओं से भी भरे हुए। प्रोफेशनल DSPs के बैच में पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा 13 BTech प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। आज दीक्षित हो रहे 1112 सब इंस्पेक्टर में से 309 पोस्ट ग्रेजुएट, 19 MTech और 162 BTech उत्तीर्ण हैं। आज की तेजी से बदल रहे तकनीकी वातावरण में जब पुलिस फोर्स को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उस स्थिति में भारी संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की भागीदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को और मजबूती प्रदान करेगी। आज हैकिंग, रैंसमवेयर, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डार्क वेब की गतिविधियां सहित अनेक साइबर अपराध पारंपरिक पुलिस के लिए एक नई चुनौती बन गए। इन अपराधों के प्रिवेंशन और उनके प्रभावी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निश्चित रूप से स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग स्मगलिंग के संचालन के तरीके भी अब पूरी तरह से बदल दिए। इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपको निरंतर बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। कम्युनिटी इंगेजमेंट पर भी विशेष फोकस करना होगा तथा इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन पर भी ध्यान देना होगा। पिछले 5 वर्षों में दीक्षांत समारोह के दौरान मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार के नए सदस्यों से बराबर एक बात कही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्थिति है, पोजीशन है, देश की सुरक्षा प्रणाली में सबसे यूनिक है और इसलिए पूरे देश को आपसे अपेक्षाएं भी अधिक हैं। सामान्य लाभ
एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी साइबर क्राइम तथा ऑर्गेनाइज क्राइम से लड़ने के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी देश में सबसे आगे रहे हैं। आज मैं जम्मू कश्मीर के उन सूरवीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करना चाहूँगा और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका समर्पण, उनकी वीरता, कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनका बलिदान यही जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे प्रमुख पहचान है और इसी के कारण इसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। जब भी जरूरत पड़ेगी आया लोग देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि नाज़रीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के हवाले से। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से काबीना वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने आज ज़िला गांदरबल का दौरा किया है। शोबे सेहत की सूरत हाल का उन्होंने वहां जायजा लिया है। यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजामात का भी जायजा लिया है। आपको बता दें कि जो काबीना वज़ीर सकीना यत्तू हैं, आज उन्होंने गांदरबल का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने पहले एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजामात, सिक्योरिटी और ख़ास करके जो कुछ महकमे सेहत या इसके अलावा महकमे ग़िज़ाइयत है, इसके अलावा जितने भी दीगर मुआवलात यात्रियों के हवाले से, उन तमाम चीज़ों के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने महकमे सेहत के हवाले से भी मुकम्मल जायज़ा लिया कि किस तरीके से तमाम यात्रियों के हवाले से एम्बुलेंसेज, इमरजेंसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यात्रियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना आए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने आज वहाँ पे दौरा भी किया और जायज़ा भी लिया है। इस मौका पर वज़ीर ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ इंतजामात हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब यात्रियों के आने का इंतज़ार है। और बिल्कुल जिस तरीके से जो सेहत के हवाले से है, बकिया तमाम दीगर मसाइल, उन तमाम के हवाले से भी उन्होंने इन चीज़ों के हवाले से बाखबर किया है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी ओहदेदारों ने आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में JKNC के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। आपको बता दें कि वफद ने पार्टी के अहम मामलात, अवामी शिकायत, आपाशी नहरों से मुतालिक मसाइल और बेरोज़गारी के हवाले से बातचीत की है। और इस सिलसिले में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने तहम्मुल से उनके खदशात सुने, उन्हें बर वक्त इजाले की यकीन दहानी कराई और लोगों के साथ करीबी जुड़े रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतालिका MLA के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहें ताकि मकामी मसाइल की मुनासिब पैरवी और हल को यकीनी बनाया जा सके। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे खानियार हलके से JKNC के MLA अली मोहम्मद सागर ने इमाम बारगाह हसनाबाद रानावाड़ी में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। उन्होंने इलाके में मुकीम लोगों की शिकायत सुनी और उनकी मुश्किलात के इजाले का भरोसा दिलाया। दरबार में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की और इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि उन लोगों की चुनिंदा हुकूमत है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके तमाम मसाइल को हल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम तर मसाइल को फौरी इजाले के हवाले से काम करेंगे ताकि वो जवाबदेही का एलिमेंट जो है वो कायम रहे। इसलिए हमने आपने देखा होगा कि किसी शहरी को या महल्ले के रहने वाले को या हल्के के रहने वाले को कोई शिकायतें, हमने कंसर्न अफसर को मौके पर ही कहा कि आप ये देखिए। और अफसर हज़ार कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई अफसर गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अफसर बड़े कॉपरेटिव हैं और थैंकफुल फॉर दैट। और उमर साहब ने इनको हिदायत दी है कि आवाम से जो मसला जुड़ता है उसमें कोई ताख़ीर मत करो, अगर कोई ताख़ीर करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लोगों को मैं अपील करता हूँ कि वो हमारे नोट्स में वो बात आए। अगर कोई अफसर रिपीटेडली कंटिन्यूसली इसमें रुकावट डालता है, आप बताएं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग एक कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, हम नहीं उनमें हैं। हम तो चाहिए कि मसले हो लोगों के, क्योंकि लोग हमारे हैं,
लोगों ने हमें चुना है, हम चाहते हैं कि इनके मसले हल हो। देखिए ऑनरेबल एमएलए साहब इस टाइम हर हलके में, ना कि ब्लॉक लेवल पे, हर हलके में जा रहे हैं, हर हलके में लोगों की ग्रीवेंस सुन रहे हैं। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स यहाँ पर थे, ऑन स्पॉट रिहर्सल भी हुआ। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी को श्रीनगर में बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर में जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। सीनियर बीजेपी लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ साबिक वजीर आला के अलमनाक इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। विजय रूपानी 12 जून को अहमदाबाद में पेश आने वाले तबाहकुन एयर इंडिया तैयारे के हादसे में 241 हिलाकतों में शामिल थे। और अल्ताफ ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हादसे के तमाम मुतासरीन से दिली ताज़ियत करता हूँ। इस बात पर रोशनी डाली कि साबिक वज़ीर आला को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत करीब जाना जाता था। अपने खिताब में ठाकुर ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर भी जोर दिया। एक अलमनाक हादसे में, एक प्लेन क्रैश में 272 शहरियों की जान चली गई, जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। उसमें गुजरात के एक्स डिप्टी सीएम विजय रूपानी जी के साथ साथ 271 पैसेंजर्स थे जिनकी उस अलमनाक हादसे में मौत हुई। आज भारतीय जनता पार्टी उन 271 और विजय रूपानी जी को आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के इस हेडक्वार्टर पे उनको श्रद्धांजलि, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुई थी। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे कश्मीरी पंडित बरादरी ने साधु गंगा कंडी कुपवाड़ा में एक खामोश एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि अंकिता नामी एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट की पंडित खातून है जिन्होंने तकरीबन 60 कनाल मंदिर की ज़मीन अपने नाम की है, इसलिए आज ये खामोश एहतजाज किया गया। ज़िला इंतज़ामिया पंडित बरादरी नथसोना ने ज़िला इंतज़ामिया और एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें कि ये कैसे हुआ और किसने इस चीज़ को, मंदिर की ज़मीन को उनके नाम किया है। और उन्होंने कहा कि अगर इसकी तहकीकात होती है तो ज़रूर इसकी कार्रवाई की जाए ताकि सबको इंसाफ मिल सके। मैं आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मोदिबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि जो ये मसला है इस मंदिर का स्थापन साधु गंगा कंडी खास, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, ये महफिज खाना का रिकॉर्ड है जिसमें क्लियरली लिखा गया है इस ज़मीन के बारे में, मंदिर चश्मे साधु गंगा मालिक। आज तक 10 तहसीलदार आए हैं 90 से आज तक, और 10 तहसीलदारों से 10 डीसी जो यहाँ पर कुपवाड़ा में थे आए हैं आज तक। उनके पास हमारी हर साल 2-2, 4-4 रिप्रेजेंटेशन हम करते थे इस ज़मीन के बारे में कि इस ज़मीन को आप ट्रांसफ़र कर दो मंदिर के नाम। आज तक नहीं हुआ है। और जो इस वक्त मौजूदा तहसीलदार हंदवारा है जीशान शाह खान, उससे भी हम पिछले 2 साल से इस बारे में आया करते थे। हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन उसको दी और लास्ट ईयर 1 जुलाई 2024 को आए। वो भी अगर कोई भी एंटी इंडिया, एंटी हिंदू या कोई एंटी कुछ करते हैं तो उनको आप बर्खास्त करते हो, उनकी नौकरी ख़त्म करते हैं। उनको किसी जगह बेचारे को नौकरी भी नहीं मिलती है, उसके रिश्तेदार को नौकरी मिलती है क्या? इथे कहीं कि मतलब इम ती ये मतलब ये तमिस साद मोलिस मतलब इम चेल इम सारी केयर टेकर इम यो इस ज़मीन सोरी ये साधु गंगा सोरी ज़मीन। तो नजरीन, शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।